शेरों ने जैसे ही बाबा साहब के चेहरे से नकाब उठाया, शमशेर अपने बाप का असली चेहरा देखकर परेशान हो गया। वो तो समझता था कि महक के घर वाले ही लालची हैं और उन्होंने महक को जानबूझकर छुपाया था और उसकी मौत का डरामा किया था ताकि उसकी और महक की शादी ना हो सके। बाबा साहब ख़ुद भी पहले शमशेर को यही बारोकरा रहे थे कि तुम्हारे ससुराल वाले लालची हैं। उन्होंने महक को इसीलिए इस घर में भेजा है ताकि वो हमारी दौलत को हड़प कर सके। अब शमशेर और बाबा साहब आमने सामने आ जाएंगे। शमशेर बाबा साहब से वजह पूछेगा कि क्या वजह थी, आपने महक को क्यों कत्ल करवाने की कोशिश की। इस पर बाबा साहब उसे कहेंगे कि मैं आइंदा भी ये कोशिश करूँगा और मैं अगर उसे मारना चाहूँ तो आज भी उसे मार सकता हूँ। लेकिन शमशेर तब कहेगा कि अब महक के और उसके दरमियान जो भी आया तो वो लिहाज भूल जाएगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि आगे उसका बाप है या उसका भाई है। महक के वालिदैन बहुत परेशान होंगे क्योंकि शमशेर का रवैया उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर जाता है। शमशेर भले ही जितना महक से मोहब्बत करता हो, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बाबा साहब ने अपने ससुराल वालों के लिए इतना जहर भर दिया है कि वो यही समझता है कि महक के घर वाले लालची लोग हैं और इन सब को हवा देने के लिए फरवा सबसे आगे आगे रहती है, क्योंकि रिश्ता लेने भी फरवा ही गई थी और महक से बेइज्जत होकर आई थी। अब वो इस बात का भी बदला ले रही है। दारा भी बाबा साहब से कहेगा कि जो कुछ करना है वो जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तब बाबा साहब के ये रवैये को देखकर शमशेर वहाँ से चला जाएगा। शमशेर के जाते ही उसकी वालिदा सख्त बीमार हो जाएगी और वो शमशेर को याद कर कर के रोएगी। उसकी हालत इतनी बिगड़ेगी कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ शमशेर और महक एक छोटी सी जगह पर जाकर रह रहे होंगे। तारा अपनी माँ का ख्याल रखेगा, लेकिन उसकी माँ शमशेर को याद कर कर के इतना रोएगी और इतनी हालत बिगड़ने पर वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठेगी। ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। बाबा साहब अपनी बेगम के चले जाने पर टूट जाएंगे। एक तरफ उनका बेटा चला गया और अब उसकी शरीके सफ़र भी चली गई जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। दारा को जब माँ की मौत का पता चलेगा तो वो भागता हुआ घर पर आएगा। बाबा साहब हॉस्पिटल से अपनी बीवी की लाश लेकर जब घर आएगा तो उसके लिए अपनी बीवी की मैयत को देखना एक तकलीफ़ दे अमल होगा, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। बाबा साहब ने अपनी अना, ज़िद और गुस्से में न सिर्फ शमशेर को अलग कर दिया बल्कि अपनी बीवी की जान भी ले बैठा। निदा और एहसन का निकाह हो जाएगा। ये निकाह होना शमशेर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होगा। शमशेर महक को अपने मैके जाने से रोक देगा, क्योंकि वो पहले ही महक को कह चुका होता है कि अगर आज के बाद एहसन तुम्हारे मैके में आया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब एहसन इस घर का दामाद बन चुका है। ये बात शमशेर के लिए हज़म करना बहुत मुश्किल है कि वो जिस एहसन को एक आँख नहीं देख सकता था, अब वो महक की बहन का शौहर है। वो महक को उसकी बहन से मिलने से रोक देगा कि आज के बाद तुम निदा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगी और ना ही तुम्हारा कोई ताल्लुक़ अपने माँ बाप से होगा। शमशेर ख़ुद तो अपने घर वालों से दूर हो ही चुका है, महक को भी उसके घर वालों से दूर कर देगा। वो एहसन और निदा से उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने देगा। शमशेर के ये जुल्म आखिर कब तक महक बर्दाश्त करेगी। महक से बेइंतहा मोहब्बत करने पर भी उसे महक की तरफ से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिल रहा। शमशेर अभी भी समझता है कि महक एहसन से मोहब्बत करती है, इसीलिए तो वो जब भी एहसन को देखता है वो गुस्से से पागल होने लगता है। ड्रामे में बहुत ही ट्विस्ट आने वाले हैं। ड्रामे में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।